नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 जो CSIR 2018 में पूछा गया। तो करते हैं क्वेश्चन कह रहा है टू स्टेनगर्लक एपैरेटस, दो स्टेनगर्लक एपैरेटस है S1 और S2 जो कि किस लाइन में रखे गए हैं, एक्स एक्सिस में रखे गए हैं। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड आर अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब देखो जैसे यहाँ पे ना ये बना रखा है, ये हमारे पास, तो ये मेरे पास अपैरेटस हो गया S1, ये मेरे पास अपैरेटस हो गया S2। तो इस अपैरेटस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस दे रखा है। समझ में आया, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और दूसरे वाले का पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेनगर्लक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जब हम उससे न्यूट्रल एटम्स को पास कराते हैं तो एटम्स का जो डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, ठीक है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। समझ में आया। तो ईच apparatus ओनली ट्रांसमिट पार्टिकल्स विद स्पिन अलाइंड इन 3 डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक, ये तो सिंपल सा लाइन है, कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो वो ये इफ इन इनिशियली अनपोलराइज्ड बीम ऑफ स्पिन 1/2 पार्टिकल्स, तो अनपोलराइज्ड बीम, ठीक है ना, इंसिडेंट की गई है S1 पर और S2 पर। समझ में आया, ये मेरा S1 हो गया, ये मेरा S2 हो गया। तो देखो जो उसमें क्या है, 1/2 पार्टिकल्स है स्पिन के, मतलब जो पार्टिकल्स है ना बीम में, उनका स्पिन 1/2 है। ठीक है। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी I नोड अपॉन IF ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल बीम इज। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन हो गया ये, मतलब सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसको। देखो अब ये मेरे पास, जब हमारे पास से I नोड इंटेंसिटी आई, ठीक है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के डायरेक्शन में है। ठीक है ना। तो वो बीम को दो पार्ट में उसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, दो हिस्सों में उसने स्प्लिट कर दिया। समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है? तो ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, तो ये आई, तो ये कितना होगा यहाँ पे, I नोड अपॉन में 2। ठीक है। ये मेरे पास दूसरा apparatus हो गया, इसमें जो है क्या है, कौन सी डायरेक्शन में है, देखो इस स्पिन क्या है, 1/2 ही तो है ना, चाहे तो +1/2 होगा चाहे -1/2 होगा। तो इससे जब पास होगा जेड डायरेक्शन में तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है। सेम 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 यहीं पे होगा, क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ क्या आएगी, फाइनल इंटेंसिटी तो आएगी, तो I नोड अपॉन 2 है। तो के डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वो सॉरी वाई डायरेक्शन में जे कैप डायरेक्शन में है, उसमें भी क्या होगा, दो पार्ट में मेरा क्या हो जाएगा, बीम स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो दो दो हिस्सों में उसको बांट देगा। अब देखो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, I नोड, देखो ये दो हिस्सों में टूटेगा, इसका आधा क्या होगा, I नोड अपॉन में 4, और ये कितना होगा, I नोड अपॉन में 4 हो गया। समझ में आया, इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये आएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये आएगा, मतलब एक तरीके से कंजर्वेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखो फाइनल मेरे पास है कितना, I नोड अपॉन 4, इनिशियल मेरे पास कितना है, I नोड, वो हमसे यही पूछ रहा है, रेशियो I नोड अपॉन में IF। ठीक है। तो इनिशियल ये I नोड था और फाइनल कितना है, I नोड अपॉन में 4 ऊपर चला गया, ये कट गया, तो हमारे पास कितना आएगा, 4:1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।